हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपको मेरी आई वॉन्ट यू ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो बोबो को लाने के लिए हमने कल देखा था कि बोबो को लाने के लिए जो है ना हमारा इबो जो एयरपोर्ट पे आ चुका था। एयरपोर्ट पे बोबो आ जाता है दौड़ते हुए और इबो को हक करता है। गग्गा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे कहते हुए वो हक करता है। जिसके बाद जो है ना इबो उसे कार में बिठा के घर में लेके आ जाता है, जहाँ पे जो है ना बोबो के पास जो है ना दो छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। जो अभी जो है ना एक जो था ना वो 4 साल का था और एक जो था ना वो 3 साल का था। वो आते हैं और जो है ना बोबो था ना वो उनको हक करता है और कहता है जिंगी शिजुई तुम दोनों ही हो ना वो। और जो बोबो था ना उनको हक करता है, उनको फोrehead पे किस करता है और जो है ना बहुत ज़्यादा ही वो सेन के पास आता है और सेन को भी हक करता है। और गगा, मैंने आपको भी बहुत ज़्यादा मिस किया। और मिस्टर वांग को भी ऐसे कहता है, डैड मैंने आपको भी बहुत ज़्यादा मिस किया, ऐसे कहता है। और अभी जो है ना बोबो है ना थोड़ा मैच्योर हो चुका है, उसे सारी चीज़ें अब समझ में आती है, क्या कैसा है क्या क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें समझ में आती है। अभी वो 15 साल का है ना, इसलिए। और जो बोबो था ना वो बहुत ज़्यादा खुश था अपने फैमिली से मिलने के बाद। जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। और बोबो के अब नए नए दोस्त भी थे और बोबो की पर्सनैलिटी अभी पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। जहाँ पे अभी बोबो के जो थे ना हेयर थे ना गोल्डन कलर के थे, गोल्डन हेयर थे। और वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता था क्योंकि वो एक ओमेगा है ना, ओमेगा होने के कारण जो है ना वो अट्रैक्टिव दिखता था। उसके जो फिगर एक्स उसकी ब्रेस्ट जो थे ना वो सभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। उसके गाल पूरी तरह से चबी से रेड रेड, उसकी नोज़ रेड रेड, उसकी आंखें इतनी ज़्यादा प्रिटी। वो बहुत ज़्यादा तैयार होने के बाद बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो सब लोग शौक थे इतने सालों के बाद जो है ना बोबो को ऐसे देखने के बाद। हाँ, वो लोग वीडियो कॉल में बात करते थे, सब कुछ होता था, बट रियलिटी में देखने से बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। तो सेन तो बहुत ज़्यादा ही खुश था और सेन उसके साथ बातें करता है, सारी चीज़ें बताता है। और उसके बाद जो है ना वो लोग बातें करने के बाद जो है ना बोबो जो था ना अपने कमरे में आ जाता है। ओल्ड कमरे को देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कितना ज़्यादा मिस किया इन 5 सालों में, उसने इस कमरे को बहुत ज़्यादा मिस किया। उसे याद आता है कि कितना ज़्यादा वो याद करता था इन सबको, वो ये सब याद करता है। उसके बाद जो है ना बोबो अपने रूम की जो सारी चीज़ें थी ना उन सारी चीज़ों को देखता है। और देखने के बाद जो है ना उसकी आंखों से जो आंसू थे ना वो बहना बंद ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसके पास ही जो है ना उसकी माँ की भी फ़ोटो थी। और वो देखने के बाद जो है ना वो सैड हो जाता है। तो उसके बाद जो है ना बोबो आज उसका जो है ना एक नए से स्कूल में एडमिशन होने वाला है। स्कूल में 2-3 दिन के बाद एडमिशन होने वाला है, इसलिए जो ना कॉलेज कह सकते हैं उसे, जो एक स्कूल टाइप की वो कॉलेज है। तो जो है ना हमारे इबो ने वहाँ पे उसका एडमिशन करवा दिया है, तो उसने बुला लिया है कि इसलिए। तो जो है ना यहाँ से बोबो घर में कुछ 5 दिन ऐसे ही रुकता है, घर में सबसे बातें करता है, एंजॉय करता है, सारी चीज़ों को एंजॉय करता है, खाना पीना सब कुछ। उसके बाद जो है ना आज इबो जो है ना उसे लेके चला जाता है यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज था ना वहाँ पे जाने के बाद जो है ना बोबो का एडमिशन करवा देता है। एडमिशन करवाने के बाद जो है ना बोबो को जो बता देता है सारी स्कूल को घुमाना फिराना, जो सारे टीचर लोगों के साथ बात करना, ये सब कुछ जो है ना होने के बाद जो है ना बोबो घर पे आ जाता है। जिसके बाद जो उसे पता चलता है कि सिर्फ 3 दिन बाद उसका स्कूल है करके। तो बोबो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था नए नए दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि अब वो सीख चुका था नए नए दोस्त बनाना। पहले वो कमज़ोर था हाँ, पर जब वो जो है ना दूसरी जगह दूसरी कंट्री गया था ना, जहाँ पे वो थाईलैंड में गया था ना, वहाँ पे जाने के बाद जो है ना उसे सेल्फ डिफेंड कैसे किया जाता है, लोगों से कैसे बात की जाती है, सारी चीज़ें जो ओमेगास के लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, ओमेगास के बारे में, जैसे ओमेगास के बॉडी में चेंजेस आना, वो सारी चीज़ों के बारे में सारी डिटेल वहाँ पे दी गई थी। इबो ने सभी जो है ना वहाँ पे जो टीचर थे ना उनको स्पेशली अपॉइंट किया था, जो है ना बोबो को सिखा सके करके। तो बोबो अभी अच्छा स्ट्रांग बन चुका है। तो आज वो तीसरा दिन था जहाँ पे आज जो था ना हमारा बोबो स्कूल कॉलेज वहाँ जाने वाला था। तो वो जाते टाइम जो है ना सेन के पास आता है। सेन तो बहुत ज़्यादा खुश था और सेन जो है ना अपनी जो कंपनी थी ना वो अच्छे मुकाम पे पहुँच चुकी थी। सेन का लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा था। वो उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा ही खुश थी सेन के लिए, क्योंकि सेन के पास अभी अपनी फैमिली थी ना, इसके कारण। तो सेन उसे बाय कहता है, किस करता है और कहता है अच्छे से पढ़ना। और उसके जो बेबीज़ थे ना जिनलिंग और शिजु, वो भी आके जो है ना बोबो को हक करते हैं। और उसके बाद जो है ना बोबो जो है ना कार में बैठ के चला जाता है। अभी हाँ इबो उसे छोड़ने के लिए नहीं जाता है, वो मैच्योर हो चुका है ना, तब क्यों जाएगा इबो उसे छोड़ने के लिए। तो इबो ने उसे के लिए कार अपॉइंट की थी, वो कार से वो ही चला जाता है। तो जो है ना बोबो स्कूल में आता है। स्कूल में आने के बाद जो है ना वो अपनी क्लास में जाता है, क्लास में चला जाता है, जहाँ पे वो जो है ना नए नए दोस्त बनाता है और बहुत अच्छे से इंजॉय करता है उस टाइम को। और उसके बाद जो है ना
बोबो अपने फ़ोन देखता है, क्योंकि अभी बोबो के पास फ़ोन भी आ चुका है, उसका पर्सनल सारी चीज़ें अब उसके पास पर्सनल है। तो रिसर्च के टाइम पे वो अपने फ़ोन को देखता है, जहाँ पे वो किसी को मैसेज करता है और कहता है, कहाँ हो तुम? मैंने कहा था ना मैं आ चुका हूँ। तो सामने से मैसेज आता है और कहता है, हाँ हाँ मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, ऐसा मैसेज आता है। तो वो एक स्माइल करता है, जिसके बाद जो है ना हमें कुछ टाइम के बाद सीन कट करके दिखाया जाता है, जहाँ पे बोबो जो था ना वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था, और जो बोबो इतना ज़्यादा हैंडसम था ना कि जो अल्फाज थे ना बोबो की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे, और बोबो को पता था। बोबो बैठ के जो है ना ऐसे ही आसमान की ओर देख रहा था, तभी पीछे से उसके जो है ना शोल्डर पे कोई हाथ रखता है। तो बोबो पीछे मुड़ के देखता है, और जो बोबो पीछे मुड़ के देखने के बाद जो है ना बोबो जल्दी से उसे हक कर लेता है और कहता है, बेबी, ऐसे कहता है। और जो है ना वो लड़की के थे, दूर भी हो जाओ अब तुम, अब कितना और ज़्यादा मुझे चिपकने वाले हो। तभी वो कहता है, हमारा बोबो कहता है, कितने साल हो चुके हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए। तो बेबी पहले उसे देखती है और कहते हैं, देखो तुम कितने ज़्यादा चेंज हो चुकी हो, पूरी तरह से चेंज हो चुकी हो। हम तो सिर्फ मैसेज पे बात करते थे इतने सालों से, बट आज मैं तुम्हें रियलिटी में देख के, ओ माय गॉड, मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी हूँ। तुम कितने ज़्यादा चेंज हो चुकी, तुम्हारी यूर स्माइल, तुम्हारी आँखें, तुम्हारी नोज़, तुम देखने में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। तो बोबो था कहता, थैंक यू शिजे। तो वो कहती, ओ माय गॉड, आज तुमने शिजे कह ही दिया, देख लो मैं तुम्हारी बहन हूँ, याद रखना। तो बोबो कहता, हाँ हाँ याद है मुझे, ऐसे कहता है। और बोबो और वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। इसके बाद जो है ना वो बताती है कि मैं यही पास वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ करके। तो बोबो कहता है, हाँ मुझे पता है सारी सब कुछ। तो बोबो कहता है, सब ठीक है? तो वो कहते हैं, हाँ सब ठीक है, क्यों? तो जो बोबो एक इशारा करता है कि क्या सब सच में? तो वो कहते, हाँ, तुमने इस बार नई कॉमिक पढ़ी थी? तो जो बोबो कहता है, पढ़ी थी ना, हाँ सब पढ़ा था मैंने, ऐसे कहता है। तो वो कहते, तुम तो समझ ही सकते हो, वो कॉमिक के थ्रू सभी के पास अपनी जो उनके मन में क्या चल रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोबो कहता है, हाँ वो अब कहाँ है? तो जो है ना बेबी कहते, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? तो वो कहता है, हाँ मिलना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं, ठीक है, वो आज मुझे पिकअप करने के लिए आ जाएंगे। तो वो कहते, वो कहता है, क्या मतलब है, वो तुम्हें अभी भी पिकअप करने के लिए आता है? तो वो कहते, आते हैं ना, ऐसे कहते। तो बोबो कहता है, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। और बोबो एक स्माइल करता है, तो बेबी भी एक स्माइल करती है। तो आप इन नामों से पहचान ही सकते हो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे तो फिर बाद में जो है ना यहाँ से सीन कट होता है, यानी शाम के 5 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाँ बोबो और बेबी दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे। तभी जो है ना एक बाइक आके रुकती है। तभी जो बेबी कहते हैं, अंकल आप आ चुके हैं? तो ऐसे कहते हैं। तभी जो हमारा बोबो पीछे मुड़ के देखता है और जहान उसे देखता है, और जहान तो शॉक हो जाता है बोबो को सामने देखे। और बोबो और भी ज़्यादा, इतना बचपन में जितना क्यूट था ना, वो और भी ज़्यादा क्यूट हो चुका है इन 5 सालों में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा था। उसके बाल जो थे ना वो गोल्डन कलर के थे। तो बोबो अपने बालों को पीछे करता है और कहता है, हाय झानगा, ऐसे कहता है। और जहान उसे ही देख रहा था। और जहान कहता है, बोबो? तो बोबो कहता है, हाँ जहानगा, आपने मुझे पहचान लिया? मुझे लगा कि आप मुझे भूल गए हो। तो जहान उसे देखता है, और जहान जो है ना जल्दी से अपनी बाइक से उतर जाता है और बोबो के पास आके बोबो को जल्दी से हक कर लेता है। और बोबो तो पूरा शॉक था, बट बोबो रिलैक्स होता है और उसे हक करता है। इसके बाद जो है ना बोबो भी उसे हक करता है और कहता है, जहानगा आप मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी लगता है ना? तो जहान जो कहता है, हाँ मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुम कहाँ थे? तो जो है ना बोबो कहता है, मैं थाईलैंड में था, पढ़ाई कर रहा था, भैया ने मुझे वहाँ पे भेजा था। तो भैया का नाम यानी ईबो का नाम सुनने के बाद जो है ना जहान उसे छोड़ देता है और कहता है, अच्छा, ऐसे कहता है। और जो है ना जहान कहता है, ओके तुम यहाँ पे कहाँ? तो जो है ना बेबी कहती है, वो पास वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ऐसे कहती है। तो जहान कहता है, ओह अच्छा। और जहान कहता है, क्या सब ठीक है? तो वो कहता है, सब ठीक है, आप बताइए, आपकी हालत तो पूरी तरह चेंज हो चुकी है, तो और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो, आपकी बाइक भी चेंज हो चुकी है, आप भी चेंज हो चुकी है, आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट लग रही है ना। तो जहान उसकी ओर आके फाड़ फाड़ के देख रहा था। जहान कहता है, क्या? तभी बेबी कहते हैं, कुछ नहीं। और बेबी उसके पास आती है और कहती है, अपनी ज़बान पे लगाम लगाओ, तुम ज़्यादा ही बोलते जा रहे हो। तो जो है ना बोबो था ना, वो कहता है, सॉरी, ऐसे कहता है। और बोबो कहता है, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो जहान का, ऐसे कहता है। तो जहान एक स्माइल करता है, कहता है, क्या तुम्हें मैं ड्रॉप कर दूँ? तो बोबो कहता है, नहीं, मेरी कार आ चुकी है,
देख सकते हो आप, ऐसे कहता है। और बोबो कहता है हम मिलते रहेंगे झान, ऐसे कहता है। और बोबो जो है ना झान के पास आता है और झान के बाइक के ऊपर अपना हाथ रखता है, यानी झान के बाइक के ऊपर हाथ रखते हुए ना झान को टच करता है और उससे दूर हो जाता है और कहता है बाय झान, ऐसे कहता है। और बेबी की ओर बाय में इशारा करता है और वो बेबी की ओर भी बाय में इशारा करता था ना, बट वो झान की ओर ही नज़र दे रहा था। और झान को इस बार जो है ना बोबो का जो बिहेवियर है ना अजीब सा लगता है, इसलिए झान बेबी से कहता है ये तो पूरी तरह चेंज हो चुका है। तो बेबी कहते हैं हाँ वो बड़ा हो चुका है मेरी तरह, तो वो चेंज तो होगा ही ना झान का, ऐसे कहता है। और जो है ना झान कहता है तुम मुझे ग क्यों कह रहे हो, तुम मुझे अंकल कहो, ऐसे कहती है। तो वो कहते हैं हाँ हाँ अंकल, ऐसे कहते हैं। उसके बाद जो है ना बोबो अपनी कार में आके बैठ जाता है और बोबो के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल थी, बहुत बड़ी स्माइल थी। और उसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे वो घर में आने के बाद जो है ना अपने भाई से मिलता है, जो ईबो से बात करता है, आज क्या हुआ स्कूल में, सब कुछ जो सारी चीज़ें थी ना वो बताता है। और झान के पास आता है, झान से भी बातें करता है, सब कुछ चल रहा था अच्छी तरह से। और इसके बाद जो है ना बोबो बहुत ज़्यादा ही खुश रहना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे सेन और ईबो ने भी नोटिस किया था कि ईबो जब भी कॉलेज से वापस आता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि ऐसा था ना कि जब भी जो है ना झान जो है ना बेबी को लेने के लिए आता था ना, तो झान जो है ना बेबी के पास ही बोबो है ना बेबी के साथ ही रहता था। बेबी के साथ रहने के कारण जो है ना वो बार बार हमेशा खुश रहता था, क्योंकि वो झान को देख पा रहा था ना इसलिए। और झान के साथ वो है ना अब नॉटी तरीके से फ्लर्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया था। और झान तो शॉक था और झान समझ नहीं पा रहा था ये बोबो का बिहेवियर, वो समझ ही नहीं पा रहा था, उसे समझ भी नहीं आता वो क्या करे करके, ये क्या हो रहा है उसको कुछ भी नहीं। बट वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा था और पता है कि अगर उसने फिर से वो सारी चीज़ें की ना तो इसके कारण जो है ना बोबो जो है ना फिर से दूर चला जाएगा, इसलिए झान को डर लग रहा था। और झान जो उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो है ना ईबो को पता चल चुका था कि बोबो है ना बार बार जो है ना बेबी से मिल रहा है करके। वो इतना ज़्यादा स्माइल करता था, क्यों स्माइल कर रहा है ये जानना तो उसके लिए ज़रूरी था ना ईबो के लिए। तो इसलिए जो है ना ईबो ने सारी चीज़ें पता करवा दी थी। ईबो को जैसे ही पता चला ईबो जो है ना झान के पब्लिशिंग हाउस में गया, जो अभी झान का खुद का एक पब्लिशिंग हाउस है, तो वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद जो है ना उसने झान से बात की और कहा तुम मेरे भाई से दूर रहना वरना मैं उसे फिर से यहाँ से भेज दूँगा, ऐसे कहा था। तो झान उसे बात ज़्यादा नहीं करता था, झान उससे दूर रहने की कोशिश करता था बट बोबो था ना वो हर बार झान के साथ फ्लर्ट करता था। तो अभी जो है ना झान ने जो है ना 2 दिन से जो है ना बेबी को लाना ही छोड़ दिया था, वो न्यूसन को भेजता था और बोबो का फेस भी उतर चुका था। तो 2 दिन से जो है ना बोबो बहुत ज़्यादा सैड रहना स्टार्ट कर दिया था, क्यों नहीं आ रहे। और बेबी ने भी बताया था कि मैंने बहुत बार अंकल से कहा है, बट अंकल ने कहा है कि नहीं आ सकता, उनके पास बहुत ज़्यादा काम है करके उन्होंने कहा है करके। तो आज 3rd डे था, जहाँ पे बोबो था ना वो सैड होके घर पे आता है। घर में आने के बाद जो ना वो डायरेक्ट अपने कमरे में चला जाता है और सेन तो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था। वो कहता है इसे क्या हुआ है, ऐसे कहता है। और सेन जो कमरे के पास जाके नॉक करता है और सेन अंदर आने की इजाज़त लेता है। और जो बोबो था ना वो कहता है आ जाइए, ऐसे कहता है बोबो। और अंदर आ जाने के बाद जो है ना सेन कहता है क्या हुआ है बोबो, तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों लग रहे, 2 दिन हो चुके हैं मैंने तुम्हें उदास देखा, आज तीसरे दिन भी तुम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे ना, 1 महीना हो चुका है तुम्हें यहाँ आने के बाद, तुम तो मुझे डेली हैप्पी दिखते थे, बट क्या हुआ है। तो जो है ना बोबो कहता है कुछ नहीं। तो सेन कहता है मुझे बता सकते हो क्या हुआ है, तो मैं किसी को भी नहीं कहूँगा, तुम्हारे गगा को भी नहीं कहूँगा, ऐसे कहता है। तो बोबो ना सेन की ओर देखता है और कहता है सच में आप गगा को नहीं कहोगे ना। तो जो है ना वो कहता है सेन कहता है जो है ना मुझे कोई पसंद है। तो सेन कहता है वाह अच्छी बात है ना, कौन है बताओ मुझे। तो बोबो कहता है वो ना मेरे फ्रेंड के भाई है, यानी मेरे फ्रेंड के अंकल है। तो सेन कहता है कौन है, मुझे नाम बताओ उसका, मैं जानना चाहता हूँ उसे। तो बोबो धीरे से कहता है झानगे, ऐसे कहता है। तो सेन उसकी ओर देखता है क्या। तो बोबो कहता है इतने ज़ोर से मत चिल्लाई, अगर भाई को पता चला ना तो वो। तभी सेन कहता है तुम्हें पता है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो जिसके कारण तुम्हें यहाँ से उसने भेज दिया था, इस बार भी तुम ऐसा कुछ मत करना वरना फिर से तुम्हें वहाँ पे फिर से जाना पड़ सकता है। तो वो कहता है इसीलिए तो मुझे डर लग रहा है भाई को बताने से। और पता नहीं सेन झान को क्या हुआ है, तो झान गगा क्या हुआ है, तो वो 2 दिन से आ ही नहीं रहे, 3 दिन हो चुके हैं वो आए ही नहीं, आज को पकड़ के 3 दिन हो चुके, वो बेबी को लेने के लिए आए ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। तो सेन उसकी ओर देखता है, कहता है टेंशन मत लो वो आ जाएगा।
तो बेबी कहता है बट क्यों, मैं उन्हें पसंद करने लग गया हूँ। तो सेन कहता है ये सब कैसे हुआ, मुझे बताओ कि क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब, तुम तो वहाँ पे गए थे ना, तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हें पसंद करता है करके। तो जो है ना बोबो बताता है, जब वो 10 साल का था ना, जब वो स्कूल में बैग लेने के लिए आया था, उस टाइम पे जो है ना बेबी ने बता दिया था कि जो है ना मेरे जो अंकल है ना वो तुमसे प्यार करते करके, इसलिए जो है ना तुम्हारा भाई जो है ना तुम्हें दूर भेज रहा है करके। ऐसे सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। और बेबी को कैसे पता चला था, जहान जब बेबी को घर में लेके गया था ना उस दिन, तब उस दिन जो है ना जहान रो रो के अपनी सिस्टर को ज़ोर ज़ोर से बता रहा था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं उसे प्यार करता हूँ, एक्सेट्रा सारी चीज़ें जो बेबी ने सुन ली थी। बेबी समझ चुकी थी, इसलिए बेबी ने जो है ना बोबो को बता दिया था। बोबो तो उस टाइम पे समझ नहीं पाया था, बट बोबो बाद में जब वो यहाँ से इस कंट्री से गया थाईलैंड में, वहाँ पे जाने के बाद जो है ना उसे जहान की कुछ मेमोरीज थी वो याद आई। उस जहान के बारे में उसने बहुत सारी चीज़ें पता करने की कोशिश की, बट बचपन में कोई पता नहीं कर पाता था। और बोबो जो है ना बेबी से भी बात नहीं कर पाता था, बट बाद में जब वो बड़ा हुआ उसके बाद जो सोशल मीडिया आया, क्योंकि जो है ना वो जब बड़ा हुआ, बड़ा नहीं, क्योंकि उसके बाद जो है जल्दी ही मोबाइल आ चुका था, क्योंकि उसे बात करने के लिए ज़रूरत थी, और जो ईवो ने ही उसे प्रोवाइड किया था। तो उसने जो है ना सोशल मीडिया पे जो है ना जहान के अकाउंट को ढूंढा। अकाउंट को ढूंढने के बाद जो है ना उसको उसमें उसे बेबी मिली, और बेबी से उसने कांटेक्ट किया, जहाँ पे उन लोगों ने 3 साल तक एक दूसरे से अपने कांटेक्ट शेयर किए, बातें की, और जो है ना जहान के बारे में सारी डिटेल जो है ना बेबी थी ना वो देती रहती थी। तो ऐसे ही जो है ना मुझे पता चला, ऐसे जो है ना बोबो सेन से बताता है, और सेन कहता है ओ माय गॉड 3 साल से तुम मुझसे प्यार करते हो। तो जहान कहता है बोबो कहता है हाँ मैं 3 साल से प्यार करता हूँ शायद से उनसे, बट मैं उन्हें बता नहीं पा रहा हूँ, मैं उनसे कैसे कहूँ, वो क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे, भाई के डर से शायद से मुझे नहीं कर पाएंगे एक्सेप्ट, मुझे ऐसा ही लगता है। और वैसे भी मैं अभी भी छोटा हूँ ना, जो मैं उन्हें क्लेम कर सकता हूँ। तो सेन उसके सर पे मारता है और कहता है क्या क्लेम की बात कर रहे हो तुम इतने बड़े भी नहीं हो, ज़्यादा सामने जाने की कोशिश यानी ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे भाई को पता चला ना, तुम्हारा भाई तो पता है ना कितना ज़्यादा डेंजर है कह सकते हैं। तो बोबो कहता है इसीलिए तो ऐसे कहता है, और सेन कहता है कोई बात नहीं तुम उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसे कहता है। और जो है ना बोबो के सर पे टाइप करता है और खाने के लिए आने के लिए कहता है, और सेन बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो है ना वो सब लोग खाने के लिए बैठ जाता है, और सेन ऐसे ही बैठ के हुए जो है ना डोर की ओर देख रहा था। और जो है ना कुछ टाइम के बाद जो है ना ईबो आ जाता है। ईबो जो अभी ऑफिस में जाता है, तो अभी वो जैसे पहले जैसे था ना वो कूल टाइप का बंदा, वैसा अभी बंदा नहीं रहा था। वो अब जो है ना मैच्योर इंसान बन चुका था। तो वो कार से आता है, सूट बूट में आता है, आने के बाद जो है ना वो सेन को देखता है। सेन को देखने के बाद जो है ना वो सेन के पास आता है, उसे हक करता है और उसके फोरे पे किस करता है और कहता है बेबीज कहाँ है, दोनों बच्चे कहाँ है। तो जो है ना सेन बताता है कि वो कमरे में जाके सो चुके करके, और बोबो भी अपने कमरे में जाके सो चुका है करके, और अंकल भी जा चुके हैं, यानी डैड भी जा चुके, सभी लोग जा चुके, सब बताता है। और सेन उसके पास आता है और कहता है जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ऐसे कहता है। और सेन हाँ में सिर ईबो हाँ में सिर हिलाता है। और कुछ टाइम के बाद ईबो फ्रेश होकर नीचे आता है, जहाँ पे देखता है कि सेन ने खाना लगाया करके। तो सेन खाना परोस देता है और उसके पास बैठता है। तो ईबो कहता है क्या हुआ है, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है। तभी सेन उसके पास अच्छे से बैठते हुए कहते हैं हाँ मुझे करनी तो है, बट मुझे लगता है कि तुम गुस्सा करोगे। तो जो है ना ईबो कहता है मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मुझे बताओ कौन सी बात करनी है। तो जे सेन कहता है ठीक है गुस्सा मत करना। तो जो है ना वो ईबो कहता है ठीक है। और बाद में सेन कहता है क्या तुमने जहान के बारे में सुना है। तो जो बोबो था ईबो था ना वो उसके ओर देखता है तो क्या हुआ है। तो वो कहते हैं मुझे पता चला कि वो जो है ना वो जो है ना तो ईबो कहता है बोलोगे भी। तो जहान कहते हैं मुझे पता चला कि वो एक बुक्स को पब्लिश करता है करके, बहुत अच्छी कॉमिक थी, मुझे उसकी कॉमिक पढ़नी, तो मेरे लिए वो कॉमिक ला के दे सकते हो क्या। तो ईबो उसके ओर क्या तुम क्यों ओमेगा अल्फा के क्या कॉमिक को पढ़ना चाहते हो। तो जो है ना सेन कहता है अगर मैं क्या पढ़ूँ, मैं सब काम जो है ना अपना ऑफिस का वर्क सारा घर पे रह के करता हूँ, बच्चों को भी संभालता हूँ, सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, और अगर मुझे कुछ पढ़ना हो तो मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारे फेस को देखता रहूँ हमेशा, इतना ज़्यादा बोरिंग फेस हो चुका है, तुम इतना ज़्यादा कोल्डली बिहेव करते हो, और ऊपर से तुम मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते हो, हम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते ठीक से। तुम जानते हो मुझे कैसा फील होता है, तुम तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो, हर बार तो जो है ना अपनी मर्जी से सारा काम करते रहते हो, तुम्हें कोई मेरी फिक्र नहीं है, तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते हो। सब समझ में आ रहा है, जब तक बच्चे नहीं हो जाते तब तक तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, जब बच्चे हो गए ना तब तुम मुझसे प्यार करना ही भूल चुके हो। सब समझ में आ रहा है तुम्हारा मुझे क्या है। तो इसके तहत तो ईबो उसकी ओर देखता है और एक स्माइल करता है और कहता है तुम आज जो हो ना सच में एक वाइफ की तरह बिहेव कर रहे हो, जो जेलस वाइफ है ना उसी की तरह।
ऐसे कहता है। अभी सेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, और सेन खड़ा हो जाता है और दूसरी ओर निकल जाता है। और ईबो जो है ना खाना जल्दी से फिनिश करने के बाद जो है ना वो कमरे में आ जाता है, जहाँ पे सेन जो कॉर्नर के लेट के हुए गुस्सा कर रहा था, पटर पटर यानी बातें कर रहा था, बोबो को गालियाँ दे रहा था, बोबो को नहीं हमारे ईबो को गालियाँ दे रहा था। तो गाइस जो है ना बार बार ईबो बोबो इन सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा माइंड दिमाग ख़राब हो रहा है। ये नाम ही सेम टू सेम बार बार आते जा रहे हैं मेरे मूवी में, क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने लोगों ने नोटिस किया होगा, बट सॉरी गाइस। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।